के, लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं। सेटअप है कैसा? हाँ, सेटअप में देखिए आपको खोजना पड़ेगा, सेटअप उस तरीके का है क्योंकि मैं देख रहा था कुछ खास है नहीं एफआई और डीआई के नंबर्स में। एफआईज ने 1000 करोड़ की बाइंग की, सेलिंग की, डीआईज ने 2000 करोड़ की बाइंग की। ग्रॉस नंबर्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। कल परसों दोनों ने बाइंग की थी, कल एक तरफ से सेलिंग आ गई, दूसरी तरफ से बाइंग है, लेकिन नेट अभी भी एफआईज की तरफ से बाइंग ही है कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में। ऑप्शंस का डेटा, फ्यूचर्स का डेटा सॉरी, कोई बहुत ज़्यादा आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है यहाँ पर। इस टेबल में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगली टेबल देखिए, कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ना तो क्लाइंट की तरफ से ना एफआईज की तरफ से। छोटे मोटे 2700 1400 कॉन्ट्रैक्ट, इसके चेंजेस हैं। अब आज ये इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने क्या किया, 100 करोड़ की सेलिंग, 131 करोड़ कहने को सेलिंग है, लेकिन ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इररेलेवेंट है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सेलिंग हुई है जरूर, 1800 करोड़ की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग हो गई, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग हो गई। तो अगेन ये जो नंबर्स हैं, इसमें कोई आप बहुत ज़्यादा रीड थ्रू नहीं कर सकते। टेबल देखिए आप, कहाँ हम 1800 2000 करोड़ तक के नंबर्स देखते थे, कल 200 करोड़ की निफ्टी में बाइंग और 250-300 करोड़ की निफ्टी बैंक में सेलिंग। और इवन अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं, 444 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 1460 शॉर्ट ऐड हुए हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट शायद बैंक निफ्टी में ऐड हुए होंगे, तो इसके लिए हो सकता है आज बैंक निफ्टी में शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो कवरिंग आ जाए। और अगर आप वो टेबल देखेंगे एफआईआईज की, तो अब हम 43.4% लॉन्ग पोजीशंस पर हैं। कुल मिलाकर सिस्टम में 47,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये शुरुआत हुई थी 2,20,000 से, हम पहुंचे थे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट तक, लेकिन पिछले 2 दिनों में वापस एफआईआईज ने थोड़े से शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड करे हैं, करीब 10,000। तो जो एक होप बन रही थी ना कि अभी वापस लॉन्ग पे आ जाएंगे, एटलीस्ट अभी के लिए वो होप जो है थोड़ी सी वहाँ पर पानी फिरा है। ऑप्शंस के आंकड़े देखिए बहुत इंटरेस्टिंग थे कल सारा का सारा मामला कॉल्स में था, पुट्स में कोई कुछ नहीं कर रहा था। कल कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट दोनों इक्वल थे। तो इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड के लिए आप प्ले कर रहे हैं, जिसमें आप एक लेवल की कॉल खरीद रहे हैं लेकिन हायर लेवल की कॉल बेच रहे हैं। तो ये इस डेटा को मैं उसी दिन रीड करता हूँ जिस दिन इस डेटा में कोई मैसेज होता है। तो आज के लिए मैसेज ये है, रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड उसका मैसेज है। पुट्स में कोई खास एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ अच्छी हो रही है मार्केट में, इंडिया विक्स धीरे धीरे हमारे कंफर्ट जोन के काफ़ी पॉजिटिव वाले फ्रेम में आ रहा है। 13.26, कहाँ ये 15 क्रॉस कर गया था, अब 13.26, 3.7% गिरा। पुट कॉल रेशो अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में है, 0.87 वर्सेस 0.86। बैन की जहाँ तक बात है, एक ही स्टॉक ऐड हुआ हिंदुस्तान कॉपर, और अब कुल मिलाकर 6 स्टॉक्स हैं बैन में। तो बैन का मामला भी कोई बहुत ज़्यादा, जबकि इंडिविजुअल स्टॉक इतना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा नॉर्मली तो 11-11, 12-12 स्टॉक्स पहुँच जाते थे इस समय तक बैन में, तो वो भी ठीक है। सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई खास दिक्कत नहीं है आशीष। सेटअप में